मौजूद हैं जहां पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को इलाके में होने वाली सैलाबों और बारिशों की वजह से तबाहकारियों के बायस ब्रीफिंग दी जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के हमरा इस वक्त मौजूद हैं वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिजिंजो। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने NDMA को हिदायत भी की है कि बारिश और सैलाब में जाँ बहक होने वालों के वर्सा को मुआवजे की रकम भी 24 घंटे में अदा कर दी जाए। आपको बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ बज़ाते खुद बलोचिस्तान दौरे पर पहुंचे हैं, जहां पर वो सैलाब और बारिशों से होने वाली तबाहकारियों का खुद मुआयना कर रहे हैं। और इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत भी जारी की हैं कि जुज़वी या मुकम्मल तबाह होने वाले मकानात के मुआवजे को भी बढ़ाकर 5 लाख कर दिया जाए। इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कला सैफुल्ला के इलाके खुशनोब में मौजूद हैं, जहां पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग दी जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ बलूचिस्तान के बारिशों और सैलाब से मुतासिर इलाकों के दौरे के लिए कोयटा पहुंचे तो हवाई अड्डे पर बलूचिस्तान के वज़ीर आला मीर अब्दुल कुद्दूस बिजिंजो ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। सूबाई वज़रा और आला हुक्काम भी इस मौके पर उनके साथ मौजूद थे। कोयटा एयरपोर्ट पर चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म को बारिशों से होने वाले जानी और माली नुकसान पर ब्रीफिंग दी। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को मुतासिर इलाकों में जारी इमदादी कामों से भी आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म कला सैफुल्ला के इलाके इस वक्त मौजूद हैं। तो इसलिए जो है ना वो डेथ रेशो जो है ना वो एज कम्पेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बलूचिस्तान वो जो है ना ज़्यादा है सर। बाकी जो यूसीज है हमारे सर वो 17 यूसीज है, आउट ऑफ 33 जो हमारे यूसीज है 17 इफेक्टिव है सर। ये सर हमारे लॉसेस जो है पीछे भी सर जिक्र हो गया था कि 12 हमारे जो है ना वो डेथ केसेस है। बाकी हमारे जो हाउसेज जो डैमेज है वो सर पार्शली हमारे 1268 है और कंप्लीट हमारे 250 है। जो रेड सेक्टर है उसका हमारे 2 रोड जो है ना वो डैमेज हुए। ब्रिजेज हमारे 3 है सर, जिसमें एक मेन ब्रिज जो खनसोब इलाके को आता है यहाँ पे जो रबिता कट किया टोटल एरिया का सर। हमारे सर जो कैंप्स है वो बलूचिस्तान में हमने 4 कैंप्स लगाए। चूँकि बलूचिस्तान की जो टोटल पॉपुलेशन है वो स्कैटर्ड एरियाज में, लेकिन कुछ हमारे जो 4 कैंप्स हम लगाए लसबेला में, यहाँ पे केच में और गुइठा में, वो इस तरह के एरियाज है कि वो इकट्ठे रहते हैं। तो हम उनके लिए कैंप सिटी बना दिया जिसपे हम आपको विजिट करवाएंगे उसके साथ। सर ये सर नेक्स्ट पे सर ये सर हमारे कुछ जो ट्यूबवेल्स है, जो हमारे सोलर सिस्टम है, हमारे जो बागात है, हमारे जो फसलात है सर, उनकी डिटेल्स है। किस चीज़ के बागात यहाँ पे सर मुख्तलिफ प्याज के है, चिली के है, जो एप्पल्स के है, जरदालू के, खुबानी के, ये सारे बागात ज़्यादातर सेब के बागात जी सर। अच्छा सर इस तरह के हमारे जो ट्यूबवेल सिस्टम है यहाँ पे जो है ना मेजॉरिटी जो है ना वो बिजली के जो है ना जो इशू है उस हवाले से हमारे पास सोलर सिस्टम जो है ना वो भी ज़्यादा। लाइव स्टॉक जो खिलासीफला डिस्ट्रिक्ट की जो है ना टोटल रोब डिवीजन उसका सारा दारोमदार जो है ना ज़्यादातर सर एग्रीकल्चर पे और मालदारी पे है सर। यहाँ पे मालदारी हमारे जो शीप्स और गोड्स और कैटल वगैरह वो भी ज़्यादा इफेक्ट हुए, लेकिन प्रॉपर सर्वे जो हम सर रेस्क्यू जो रिलीफ और रिहेबिलिटेशन जो सर हम 3rd फेज पे पहुँचेंगे तब हम प्रॉपर सर्वे करेंगे, असेसमेंट करेंगे, तब सर हमें सही अंदाज़ा होगा कि कितने जो है ना वो लाइफ स्टॉक इफेक्ट हुआ है, कितने बागात हुए, कितने फसलात हुए। तमाम डिप्टी कमिश्नर जो हमारे 34 डिस्ट्रिक्ट है वो सर जब डेटा कम करेंगे वो सर हमें भिजवाएंगे, उसको कंपेल करके PD में बलूचिस्तान उसको प्रॉपर तरीके से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को फॉर अप्रूवल भिजवाएंगे सर। इसका ये पीयू साहब कह रहे हैं कि इसमें NDMA और PD में मिलके सर नो डाउट जॉइंट सर्विस उससे अच्छा होता है NDMA और PD में जॉइंट सर्विस सारी चीज़ें ये बड़ा फायदा होगा सर। नो डाउट कि NDMA ने सर सिर्फ ब्लड में नहीं अभी बिफोर इसके जो ज़्यादा नुकसान जो है एग्रीकल्चर में बागात को पहुँचा। यस सर, बागात फसलात जो फसलात भी हुए सर, जिस ज़्यादा फसल कौन सी होती है यहाँ पे सर चिली होता है, टमाटोज होता है, ओनियन होता है सर, ये सारे यहाँ पे होते हैं जो कि क्लासिफला जो ड्राई एरियाज है सर, हमारे जो ड्राई बेल्ट है यहाँ पे ज़्यादातर फसलात ही होता है। बागात सर एप्पल्स के यहाँ और छोटे छोटे डैम उनको भी नुकसान। जी सर, डैम्स को ये सब छोटे बंदात कहते हैं जो कि जिम्मेदार अपने पानी को रोकने के लिए उसको जो रोकते हैं सर, वो बंदात ज़्यादा 10,000 के करीब इस डिस्ट्रिक्ट में जो छोटे बंदात हैं उनको जो नुकसान हुआ है। ये सर हमारी रिलीफ एक्टिविटीज़ है जो कि सफला डिस्ट्रिक्ट के लिए हमने की है सर, जो जिसमें NDMA भी हमारे साथ शामिल है। NDMA ने सर सिर्फ यहाँ पे जो फ्लड है उसके हमें सपोर्ट नहीं किया, बल्कि इससे पहले जो हमारे अर्थक्वेक था जो अरनाई हुआ तो वहाँ पे भी उन्हें फुली हमें सपोर्ट किया। जनरल साहब ने खुद विजिट किए थे यहाँ भी और किला सफला की भी, तो वो सर हम ऑन बोर्ड है क्लाइंट पे। और यहाँ पे सर मैं जिक्र करता चलो पाकिस्तान आर्मी को और FC का, जहाँ जहाँ पे सर स्पेशली हमें जो रेस्क्यू की इशूज़ हुए तो वहाँ पे FC बलूचिस्तान और पाक आर्मी ने
हर हवाले से हमें सपोर्ट किया सर, तो स्पेशली रेस्क्यू के सिलसिले में और रिहेबिलिटेशन में और प्लस जनरल रिलीफ एक्टिविटीज़ में। ये सर डिटेल्स एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ डिप्टी कमिश्नर, सिर्फ सर क्लासिफला नहीं, कहीं पे भी डिप्टी कमिश्नर जो हमें डिमांड करती है पीडीएमए को एज पर द रिक्वायरमेंट हम उनको नॉन फूड और फूड आइटम्स सप्लाई करते हैं। जो नॉन फूड आइटम्स है उसमें सर जो मेन चीज़ है वो टेंट है सर, उसके अलावा जो बेसिक नीड्स है जो भी एक घर को एक फैमिली को ज़रूरत पड़ते है वो हम उनको दे रहे हैं। तो ये टेंट विलेज में जो लोग हैं सारे आसपास के सर पहाड़ों से उतरे हुए सर ये सराउंडिंग्स से जो पहाड़ों पे भी रहते थे और पहाड़ों के दामन में भी रहते थे इनके सर अभी तो फ्लैश पर तो गुजर गया ना सर, बाकी जो प्लेन एरियाज जैसे सर उस दिन सर आपने विजिट किया था जर्मक्स और उन एरियाज को, एक नया इलाका अभी आबाद हो गया, लोगों ने आबाद कर दिया, तो अब ट्यूबवेल वगैरह इधर लगा दिया। जब फ्लड इसमें आया, क्योंकि फ्लड तो पहले बहुत फैला हुआ जा रहा था, लेकिन जब लोगों ने ज़मीनात आबाद कर दी तो ये एरिया कम हो गया। ज़्यादा फ्लड जब आ गया तो उनके ट्यूबवेल, उनके सोलर, उनके माल मवेशी, उनके घर सबको, क्योंकि अपने हालत पे वो फैल गया, इस वजह से कच्चा लटबंदी किए थे, फ्लड प्रोडक्शन नहीं थे। फ्यूचर में भी कुछ चांसेस हैं अगर इधर दोबारा करेंगे? हाँ, फ्लड प्रोडक्शन बगैर नहीं हो सकता, फ्लड प्रोडक्शन बनाना पड़ेगा। माल मवेशी का वेट जो है वेट उसके लिए क्या इंतजाम? और उसका सर इस तरह कि अभी हम जो रिलीफ एक्टिविटीज से थोड़ा सफारी बोले नहीं, इनका माल मवेशी कहाँ पे वहाँ पर कोई वैक्सीनेशन कोई? यस सर, वहाँ पे सर एक तो मेडिकल कैंप से वो भी डिस्ट्रिक्ट के मुख्तलिफ जो सेक्टर्स वहाँ पे हम बनाए सर, बाकी लाइफ स्टॉक की भी सर इसी तरह एज लाइक जो मेडिकल कैंप से वैक्सीनेशन कैंपों में है वो अपना लाइफ स्टॉक लेके आए सर इनकी अपनी बात जी बिल्कुल यहाँ पे मैं लाइफ स्टॉक में ओके सर राइट फ्रॉम 7 जुलाई सर हमने अभी तक 25 मेडिकल कैंप्स किए और यहाँ अभी तक जो है सर 11 हमारे पास डेथ हुई और वाटर बोर्न डिजीज इस वक्त हमारे पास बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। 4771 पेशेंट को हमने ट्रीट किया और पहले तो हम मोबाइल के थ्रू जो है वहाँ पे अप्रोच करते थे, अब जो है परमानेंट हम वहाँ पे डेली बेसिस पे मेडिकल कैंप्स कर रहे हैं सर। तो अभी तक 4700 उसमें 315 हमारे पास डायरिया के केसेस आए वाटर। इस वक्त भी सर हमारे टेंट में जो टेम्परेचर की वजह से या वाटरबोर्न डिजीज की वजह से हमने क्लोरिनेशन वगैरह तो करवा दिए, मगर पेशेंट अभी भी एडमिट है। मेरे पास 3 बच्चे हैं अभी इस वक्त मेडिकल कैंप पे। एक्वाटेप हो गए जी सर, एक्वाटेप उस पर करके, यानी अगर ये मेडिकल कैंप्स ना होते तो बहुत ज़्यादा चांसेस थे आउटब्रेक के सर, तो आउटब्रेक को हमने रोके रखा सर। उस आउटब्रेक को हमने इसीलिए रोका सर कि हम डेली बेसिस पे उनको ORS और रिहाइड्रेशन और मेडिसिन सप्लाई कर रहे हैं सर। साथ है बिल्कुल बैक साइड NIH के पास एक प्रॉपर जो है सिस्टम है जहाँ पे पूरे मुल्क में जो है आउटब्रेक ऑफ डिजीज जहाँ कहीं भी आउटब्रेक होगी तो वो इमीडिएटली जो है ना वो आइडेंटिफाई करेंगे और उसको इंटरवीन करेंगे। सिंगल कैन बी इस वक्त सर बलूचिस्तान में तमाम 16 डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास कलरा पॉजिटिव पेशेंट आ रहे हैं। इसके लिए हमने NIH से भी सपोर्ट मांगी है, हम खुद भी अपनी सपोर्ट दे रहे हैं और तमाम CM साहब सेक्रेटरी हेल्थ CS साहब तो डेली हमारे साथ है, तो हमने तमाम बलूचिस्तान में हर जगह अभी तक डेली बेस पर कैंप्स हमने स्टार्ट किए, मेडिकल कैंप। जितने भी पॉइंट्स हैं जहाँ जहाँ पानी आया जी वहाँ सब आपने सब जगह लगा दिए, बिल्कुल कैंप लगा दिए हैं, 100% लगा दिए सब हम लोगों ने अपने जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज पे किए। वेटनरी के लिए वेटनरी के सर वेटनरी के हम लोगों ने उन्होंने भी सर आगे 10 कैंप लगाए सिवाय 1-2 डिस्ट्रिक्ट को जहाँ हमारी अप्रोच नहीं हो रही है। 10 कैंप लगाए हुए हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ इफेक्टेड एरिया है वहाँ हम लोगों ने कैंप लगाए हुए हैं। अभी भी मौजूद है, सब विजिट कर सकते हैं। तो अगर किसी जगह उतरे तो बिल्कुल होगा आप बिल्कुल सर हमारे और सेक्रेटरी साहब तो डेली हर 5-6 बजे हमारी जूम की मीटिंग तमाम DCs को तमाम DHOs को CS साहब हमारे साथ रास्ते में क्यों उतर जाएंगे। CS साहब सर डेली हमारे CS साहब हमें हर जगह पे 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक तो डेली हमारे साथ CS साहब मीटिंग जो भी रिक्वायरमेंट होता है उसी ये CS साहब क्या क्या कि हम सारी टीम एक्टिव हो गई। सर ये वाले पॉइंट जो अगर आप काइंडली विजिट कर ले सर, जो हमारे यहाँ पे कैंप है सर, वहाँ पे बच्चे एडमिट है। कहाँ क्या बिल्कुल सामने सर, इस पे सर नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कला सैफुल्लाह के इलाके खसनोब की